ये जो थाइंग वाला सीन है वो किस पोजीशन में सबसे कंफर्टेबली इजीली हो जाता है, ये कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया है? आप भी करते हो थाइंग, मतलब क्या पोजीशन में सबसे बेस्ट तरीके से होता है ये? देखिए भैया, आप ये सब बात कुछ पूछने के लिए हमको बुलाया है क्या? अरे जब इस्लाम में हर चीज का जवाब है तो इसका जवाब नहीं है? देखिए भैया, आप पर्सनल चीज कैसे किए थे वो तो बस उसमें हदीस में नहीं अरे है ना आप भैया, कैसे किए थे? अब तो वो सर कैसे जी, किए सर हैं, जी, हम कैसे कर रहे हैं, या कोई बंदा कैसे कर रहा है, वो रंडी आपको भाई, थोड़ी बता देगा। लाखों करोड़ों लोग इन आप हदीसों को शादी किए हैं मिस्टर साहिल? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आप शादी किए हैं कि नहीं है? आप यार शादी किए साहिल तो भाई हाथ से तो कपड़े धोते हैं, उनके मशीन नहीं है। यार आ किसको गया बिठाया एडम, हुआ आ है गया। साहिल? किसको बिठाया हुआ है यार? क्या कर रहे हो यार? ओ बाप रे यार बाप। मसले में नहीं, जो ये ये भाई यही आके कहते हैं कि बता कोई रहे बड़ा थे मसला कि नहीं है। जी जी हाँ, ये सर। बोल रहे कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला अभी तुम बता दो झारखंडी कोई मुस्लिम बड़ा साहब मसला नहीं को। है। तो यार अगर अगर वो थाइंग से इनकार कर दे, फरिश्ते सारी रात उसको गालियां निकालेंगे, कर्ज करेंगे? क्या चीज? अगर वो इनकार कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसे गालियां निकालेंगे? कौन इनकार कर दे मतलब? लड़की, औरत, बीवी इनकार कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसे गालियां निकालेंगे? देखिए, क्या बोलते हैं, वुमेन्स के पीरियड में तो फॉन्डिंग कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ, अगर वो इनकार कर दे तो क्या फरिश्ते सारी रात उसको कर्ज करते रहेंगे? वो क्या हदीस, वो मेंस के पीरियड में कर्ज नहीं करेंगे, मेंस के बाद कहाँ कर्ज लिखा हुआ करेंगे। है? हाँ? कहाँ लिखा हुआ है कि मेंसेस के पीरियड में फरिश्ते कर्ज नहीं करेंगे? कर्ज नहीं करेंगे, सेक्सुअल मैंने इंटरकोर्स नहीं पूछा है सर, करना है। कहाँ लिखा हुआ है कि मेंसेस के अरे पीरियड में भैया, अगर लड़की मना कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसको कर्ज नहीं करेंगे? अरे भैया, फोर प्ले है, मेंस के भाई टाइम में फोर भाई प्ले फिर तो कर सकते जिब्राइल हैं। आपके पास स्पेशल आया था ये हदीस देने? हाँ जी? जिब्राइल स्पेशली आपके पास आया था ये हदीस में एडिशन डालने? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे नहीं पास नहीं, क्यों अच्छा आएंगे जी? शुक्र है, पहले आपने हाँ भी कह दिया, फौरन हाँ भी कह दिया था। नहीं नहीं, आप वो दूसरा तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई और टॉपिक में बात करना है सर जी? नहीं नहीं, पहले मुझे ये पूछना है कि अगर मेंसेस के दौरान लड़की ने मना कर दिया तो क्या फरिश्ते फिर भी सारी रात उसको कर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो हदीस दे दें, करेंगे वाली मैं हदीस दे दूंगा। अरे भैया, अगर मेंसेस में उसको एब्डोमिनल पेन होता होगा, या उसको तबीयत ठीक नहीं नहीं रहता हो रहा होगा। उसे एब्डोमिनल पेन, सिर्फ खून आ रहा है। जब थाइंग आप कर रहे थे तभी आपको एब्डोमिनल पेन समझ में नहीं आ रहा था? तो वो तो थाइंग में मेंस का 4 एब्डोमिनल दिन पेन होता। समझ में नहीं आ रहा था? अरे भैया, मेंस का 4 दिन होता है, पहला 2 दिन एब्डोमिनल पेन होता है, लास्ट 2 दिन नहीं होता है। अच्छा हर औरत को अच्छा, नहीं तो होता, ये एडम जो पूछ रहा है, हर औरत अच्छा को नहीं एक होता। मिनट, आगे चलते हैं। एडम हम थोड़ा थोड़ा इनकी बात, जब से हम ही बोल रहे हैं इनकी बात भी मान लेते हैं। चलो 2 दिन के लिए एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तीसरे हाँ। चौथे दिन एब्डोमिनल पेन नहीं है, और थाइंग के लिए अगर वो मना कर दे तो फरिश्ते लानत करेंगे? ये मैं मुफ्ती से पूछूंगा। सब कुछ मुफ्ती से अरे पूछोगे, खुद तेरे को हम भी नहीं पता? जब बीवी के सिंपल पास सी जाते हो तो बात बीवी आपको को नहीं किस पता है, पोजीशन ये में तो रखना है, सबको काम पता है। करने के लिए भी मुफ्ती से पूछते हो? है जी? हैं जी? जाने दो मुफ्ती हाँ यार, जी, मेरी बेचारे बात को सुने। डोज, हाँ जी, बहुत ज्यादा डोज हाँ दे जी, दिया है। प्लीज लिसन टू मी। हाँ जी, आर यू देयर? हाँ, यस हाँ, यस मैं यस, बोलूं? ओके ओके। बोलिए। आप ये जो आपने एडम भाई ने बोला ना, आपको हदीस में है, इसकी वजह से ही हमारी बहुत सी खवातीन को मार पड़ती है, क्योंकि वो कभी कभार मना कर देती हैं और इस वजह से उनकी शामत आ जाती है। तो ये तो सब सब मोमिनों को पता है, रियलिटी है ये, कि आप इनकार नहीं, नहीं कर देखिए सकते। देखिए, नेचुरल बात है कि मेंस के पीरियड के टाइम में आपको बहुत से कितनी जो मार लड़की पड़ी रहती है, ठीक वो हुआ? आपको इस वो हिसाब से थोड़ा कितनी सा मार दूसरा पड़ी है? हार्मोनल चेंजेस रहता है, उस टाइम में नहीं करना। करना कोई करे भी है तो फॉन्डलिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी, अगर नहीं करना, ज्यादा नहीं किए तो अच्छा है, कर लिए तो भी चलेगा, बस।
पहले डिसाइड कर लो वो अच्छे भी से अच्छा है। झारखंडी मुस्लिम भाई, करना हाँ। है क्या नहीं करना है। देखिए वो अपने ऊपर में है, ये कोई बहुत बड़ा कंपलसरी नहीं है, आप मेरे को अच्छा, ये मत मतलब ये समझाइए। आपके ऊपर है, ये हाँ आपकी बीवी के ऊपर नहीं है, यही चीज बताने चाह रहे थे हम लोग कि ये हाँ जी, हाँ आपके ऊपर है, आपकी बीवी के ऊपर नहीं है। अगर बीवी मना करेगी तो वही हदीस उस पे फिट आएगी कि हाँ। तो अल्लाह और हो उसके सकता है कि फरिश्ते जो है। हो सकता यार हो सकता है बात सुनो, बीवी तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, जर खरीद गुलाम है। और इसमें सीधे बिला उजर लिख कर है भाई, क्या बोल रहा है? नहीं, बीवी तुम्हारी नहीं जर हो खरीद गुलाम है कि जब तुम चाहोगे नहीं उस नहीं, वक्त एक रेडी मिनट हो रुक जाए और जा जब ना, तुम रुक जा चाहोगे उस यार। वक्त छोड़ दे। तू तो हंस रहा है, पहले जब तुझे यहाँ से ये मजाक उड़ा रहे हैं तेरे दीन पर, तू तो हंस रहा है। तू मुस्लिम है अरे क्या है भैया, मुझे नहीं पता। सुन ले बात पहले इधर। चल तू रो ले तेरा अब तो कुछ तू रो ले, वो हंस तेरा रहा है तो तू रो ले अब। अबे चुप कर ले ओ तेरे साथ अच्छा कोई अच्छा, बात एक नहीं मिनट एक बकवास करेगी, मिनट बंद। इसमें ऐसी बकवास मत कर। अच्छा अच्छा, एक मिनट यार, सब रुक जाओ, एक मिनट आराम से बात करेंगे, ये सबको मौका दिया जाएगा। हाँ, ये जो नया कोई मुसलमान आया ना, घबराना जरा नहीं है। इससे गपशप लगा लेते हैं। हाँ भाई, हाँ तुम्हारे हाँ, लिए बीवी जर खरीद गुलाम है। मैंने पहले ही बोला भाई, अगर उजर है जो एक हदीस उठाकर एक मतलब ले रहे हो बस सिर्फ, चलो उसके यार, बाद दूसरी 50 हदीस हदीसें के तुम जाए। दे दो यार, 50 तुम दे दो, बात तो 50 सुन तुम ले, दे दो, जल्दी से जवाब दो बात हदीसों के सुन ले, साथ। बात तो सुन ले पहले। जो भी भाई मैं हर बात कोई सुनता हूँ हदीसों के जरा साथ। कोई एक वीडियो उठाकर दिखा दे जहाँ पे किसी मौलवी ने ये बोला होगा कि अगर कहीं उसने बिला उजर उस औरत ने अगर नहीं बोला करने के लिए तो उस पे लानतें हो रही है। कोई एक ओके, वीडियो दिखा ले। सुनो सुनो सुनो, वीडियो ये नहीं हम दिखा लेना। चलाते। तुम्हारे जो मौलाना है ना, वो अब जो है ना स्ट्राइकें देते हैं, उनकी उनकी जो है ना स्ट्राइक गैरत हाँ, जाग गई है, एडिटेड बगैरत हो गए एडिटेड हैं, वो भाई हराम भाई के हो भाई गए हैं। एडिटेड वीडियो अच्छा, चढ़ाएगा और बात सुने, स्ट्राइक भी ना दे। बात एडिटेड सुने। वीडियो चढ़ाएगा एहसान और स्ट्राइक भी ना दे। एहसान एहसान शाबाश, हाँ बेटा एहसान ऐसे ही तो करना है। एहसान एडिटर एक मिनट भाई, साहिल एहसान, एक मिनट रुक जा। सुन ये मेरी, एहसान भाई मेरी बात सुन पहले। यहाँ पे आप डिस्कशन म्यूट करने क्यों आओ कर क्या रहे हो? लड़ाई करने आओ? नहीं मेरी नहीं, बात एक सुन लो। मिनट, ये जब आप देख हाँ डिस्कशन हाँ करने आए हो देखो, या लड़ाई करने आए हो? आप धीमी आवाज करके बात करोगे, मैं भी धीमी आवाज करके। ये तो चीखे बीच देगा, में मैं ना कुछ बोल, ज्यादा चीखे दूंगा। सुनो ना। एक मिनट सुन ले एहसान बात, सुन ले बात सुन पहले यार। मेरी बात सुन। एहसान, मेरा हाँ चैनल है, थोड़ा रुक जा भाई। मैं कह रहा हूं कि आप लड़ाई करने नहीं आए हो ना। एक बात रखो, आप पॉइंट रखो, उसके बाद सामने वाले की भी सुनो, और जो भी आप बात रखो दलील से रखो। आप ये आलिम वो आलिम का हवाला मत दो, आप अपनी बात मैं दलाइल की रोशनी में रखो, ठीक मैं है? वही बोल रहा हूँ ना। पहली बार झारखंडी मुस्लिम की जहां तक बात थी, यार वो झारखंडी को हंस छोड़े, रहा आप था। मुझसे बात कर रहे हैं, अब छोड़ दे उनको, उनके साथ हम बाद में बात करेंगे। आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। हदीस आपके सामने है, इसके रेफ्यूटेशन में हदीस दे दे। हाँ तो ठीक है, चलो पढ़ लो ये रेफ्यूटेशन में हदीस। हदीस दे दे, मैंने हदीस सामने रखी है, आप भी हाँ रेफ्यूटेशन में हदीस दे दे। मुझे बताओ इधर पे आपने इससे पहले बोला कि अगर बिला सर उजुर मुझे भी हो। इस एक मिनट सर भाई, सुने, पहले बात पूरी सुन ले। आपकी मैं बात पहली 5 मिनट बात पूरी सुनूंगा अगर सुन आप ले। हदीस सामने रखेंगे तो। देखो साहिल भाई, जो तुमने बोला था उसी का उल्टा कर रहा है। मैं चुप रहा जब अच्छा तक से एक मिनट, हदीस लाई। मुझे बताओ अच्छा एडम, इससे उनको पहले अपना क्लेम आर्ग्यूमेंट रखने दो। इससे हाँ पहले बोलो बोलो। क्लेम ये किया कि हदीस में लिखकर है अगर बिला उजुर भी हो उसके बाद वो बोलेगी, और अगर हम लोग ये नहीं किसी ने मानेंगे। दावा नहीं किया। ये नहीं, इसने ये दावा किसी किया, ने इससे दावा पहले नहीं किया। वीडियो चढ़ी हुई है, इसने नहीं, दावा भी किया। तो भाई एक ये मिनट। पहला चीज। उसके अलावा जो ये पहला वाला जो था, साजिद शायद नाम है उसका। यार साजिद वगैरह सबको क्यों एक जवाब दे एक रहे हो पॉइंट पे भाई? ना यार। यार भाई साहिल, इसको कोई तुम तो हदीस सब सामने, मुझे इसका जवाब चाहिए सिर्फ। एहसान, ये गलत तरीका है ना भाई। पहले एक पॉइंट खत्म होने दो, तुम बीच में साजिद को लेके आओगे, फिर बोलोगे गालिब ने ऐसा कहा, फिर बोलोगे इसने ऐसा कहा। एक एक पॉइंट। तुम्हारे सामने एक हदीस है, ठीक है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं, when a man invites his wife into his bed and she does not come, and the husband spends the night being angry with her, the angels curse her until morning। ये एक हदीस है। अब आपका जो मुद्दा है उजर वाला, या फिर बाकी जो भी आपका कहना है, उसके लिए आप एक दलील पेश करें। इसके बदले में आपसे मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है भाई। एक मिनट, इसके अब मेरी बात सुन लो। मेरे पहली बात जो हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, उसमें ये सिखाया गया है अगर उसके पास उज़र है, कोई भी उज़र इधर है। कहाँ है हदीस पे? एक मिनट भाई, पहले हदीस बात तो पूरी करने दो। रेफरेंस बात तो पूरी करने दो। बात तो पूरी करने दे। रेफरेंस के साथ करें। हाँ मुझे पता है कितनी रेफरेंस दिखाता है, इसके बाद वो उस पे भी रेफरेंस पे भी पहुंच जाएंगे। पहले 1 मिनट सब्र तो कर ले। 1 मिनट। इसके अलावा अगर उसके पास कोई उज़र है तो फिर आपको रुकना है। रेफरेंस के साथ बात करें, ये आप झूठ बोल रहे हैं। रेफरेंस ये एहसान बात भाई, करने नहीं दे रहा है, तो इसमें भी कौन सा ये लिखा है एहसान कि अगर उसके सुनो पास ना। उज़र नहीं। एक 1 मिनट, एहसान, यार पूरी बात करनी नहीं दे रहे हो। एहसान सुनो। एहसान मैं बोल रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो, आप इस तरीके से बोलो कि मेरे पास हदीसों का रेफरेंस नहीं है,
हमें अगर आप हमारे चाहोगे मैं आलिमों कल ने ऐसा आके पढ़ा रख है। लूंगा, अगर आप तो चाहोगे कल मैं आ कल जाओ आके ना रख भाई। लूंगा, जो मैं आज बोलूंगा उसका मैं रेफरेंस कल आके रख नहीं लूंगा, कल या नहीं मैं चाहिए, क्लोज फिर कर कल नहीं, दूंगा। ऐसा बोलिएगा भी नहीं कल। चलता ना भाई। तो ठीक है ना, उसके अलावा एडम सीकर ने उसकी पुरानी सर कोई जी वीडियो थी, आपने रेफरेंस के साथ आएंगे तो आपसे बात होगी, नहीं तो बातें करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, इस अच्छा मसले को एडम, छोड़ दे ऐसा कल के करते लिए, हैं। इस मसले को हाँ, कल एक के मिनट लिए एक मिनट, छोड़ते हैं। ऐसा नहीं, एक मिनट एडम, एक मिनट, ऐसा नहीं, एक मिनट एडम, एक मिनट। हम ऐसा करते हैं, ऐसा आपके पास कौन से मसले में रेफरेंसेस है जो आप एडम से बात करना चाहते हो? वही मैं बोलूंगा ना, इसने हजरत बिलाल हाँ रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोला था कि वो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का स्लेव था जिसको उसने आजाद नहीं किया, जंग में जाने से रोक दिया था। हाँ जी यार, आपके जो ग्रैंड डैडी मुफ्ती थे ना, उनके साथ डिबेट की थी और उन्होंने दिखाया था, ग्रैंड उन्होंने डैडी तेरे होंगे उन्होंने हरामखोर, बाप उन्होंने किसका बोल रहा है? एक मिनट एक मिनट, अरे ग्रैंड एक मिनट डैडी यार, किसको बोल रहा है? एडम एडम नहीं भाई, बाप पे एक क्या जा रहा है? बाप तेरा मैं हूँ, आ, तो आ, बोलता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा फट सुनो गया। सुनो एडम एडम, ठीक है, नो पर्सनल अटैक ऑन ईच अदर। आप क्या, आपका मुद्दा क्या है एहसान? नहीं मसला एक है, ग्रैंड डैडी बोल रहा है इसका बाप मैं हूँ, वो तो मुझे पता ठीक है, है। मैंने रोक दिया। यार मैंने, मोहम्मद ने भी सुनो बताया सुनो, था कि मैं सबका बाप हूँ। अरे एडम एक भाई मिनट तू यार। सीधे बोलना, तो ए- क्रिश्चियन है, तू क्यों नहीं ये कबूल करने के लिए तैयार? एहसान एडम प्लीज, मैं जी हाथ सर, जोड़ जी के सर, जी रिक्वेस्ट सर, जी करता सर, हूँ ओके सर, भाई, डन सर, डन डन डन। इल्मी तौर पे करते हैं। एहसान, तुम्हारा क्या मुद्दा है इस मामले में, वो बताओ। इसने बोला कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं छोड़ा, ये आजाद नहीं किया गया। फ्री नहीं किया, उसमें जो हाँ, इसने तुम्हारा हदीस क्या दिखाई, मुद्दा है? उसने जो, एक मिनट, इसने जो हदीस दिखाई वो उसने आधी दिखाई, पूरी नहीं दिखाई उस वीडियो में। ओके हम्म। ठीक, आपका मुद्दा क्या है? आपके पास उसके मतलब पूरी हदीस दिखाने के लिए है, या उससे हट के आपके ये पास वही मुद्दा देखे है और देखे उसकी दलील है? हाँ, ये वही हदीस खुलाई, बस उसमें पूरे में समझ आ जाएगा कि क्या है। इसने इसने तब ठीक है, अपना पॉइंट दिखाने के लिए उसको आधा दिखाया, और उसके बाद जो इसका आदत है ऐसे ग्रैंड डैडी बाकी बकवास जो भी ये बोलता रहता है, बकता अभी रहता है, अभी फिर से वही रिपीट बकता कर रहा। रहे हो, जब भाई मैंने बकता रोक रहा, दिया उस बस चीज यही को। बोल रहा हूँ, अपना पॉइंट रखने के लिए मैंने बोल दिया, यही बकता रहा था बस। ठीक, अच्छा एडम, वो हदीस आप पेश कर सकते हो भाई, सर अब जो मैं ये तो नहीं कह रहा पेश है कि करूंगा सर, अब तो मैं पेश नहीं करूंगा। अब जिन्होंने कहना कि मैंने हदीस आधी दिखाई है, वो जो मैंने आधी हदीस दिखाई है वो ये पेश करें, फिर मैं पूरी करता हूँ सर। मैं भाई स्क्रीन शेयर एहसान नहीं कर आपके पास सकता इस हदीस पर, है? आप हदीस का मैं इस पे नंबर दे दें, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर हदीस का सकता। नंबर दे दें। तो हदीस का ये नंबर बताओ। इसने जो दिखाया है हाफ, वही सर्च करके इसको मैं बोल रहा हूँ वही रख दे सर आप बस। मुझे हदीस का नंबर बोल दे, जो मैं इस बोल देता हूँ। भाई जो इसने ही दिखाई है ना, जो इसने रेफरेंस के साथ दिखाया, मैं बोल रहा हूँ वही सर अरे दिखा मैं दे। कब क्या बताई थी यार? आपके पास हदीस नंबर तो लेके आते ना यार, कभी भी आप लोग तैयारी करके क्यों नहीं आते हो यार? भाई जायद पटेल भाई आया था तैयारी करके, हाँ, तो हमने देख उसी लिया की फिर तो क्या हो तैयारी गया। को तो क्या खत्म किया हुआ? था। हमने देख लिया क्या हो खत्म हो गया। गया ना? उसके अलावा क्या खत्म हो तीर गया ना? मारा था झूठ उसने? झूठ 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 बोला ना आपके जैद पटेल भाई ने यार, कितना धोखा हाँ, दिया। एक तो सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा झूठ तो मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। आपके तो जैद पटेल भाई तो आप भागते जा रहे हैं। भाई सुनो मेरी बात, देखो देखो, जब सुनो मेरी आपके बात, पास सुनो मौका था आप। सुनो सुनो एक मेरी सेकंड, बात लेट सुनो। हिम स्पीक। यस सर। ये सुनेगा नहीं, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ इसको। आपके जैद पटेल भाई को मैंने कितने मैसेजेस किया, कॉल किया कि भाई 1-on-1 जो आपने दलीलें रखी है, ये वक्त उसमें मुकर्रर था। 1-to-1 उसी डिबेट में भी कहा था कि 1-to-1 अभी करते हैं, लेकिन आपके जैद भाई तो भागते फिर रहे, क्योंकि उनको पता है कि जो दलीलें दी थी उसमें उन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है। और एक दईफ जो हदीसें दी सब हैं। हाँ, एक जो सबसे बड़ी दलील उन्होंने रखी थी, जो मुझे अभी डिस्क्लोज नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि वो आए तब करूंगा, जिस पे पूरी बुनियाद उन्होंने बताई थी, वो मैं चाहता हूं कि वो फिर से लेके आ जाए, क्योंकि 1-on-1 में जो सवाल करना है वो तभी मौका हमको मिला नहीं था, टाइम पीरियड कम था। तो भाई वो बातें ना करे। अभी आप जो हदीस एडम को कह रहे हो, आप उस स्ट्रीम में जाओ एडम की, वो हदीस नंबर देखो और अभी पेश कर दो। उसके ठीक है एहसान साहब? ठीक, ये एक बात है ना। इसके अलावा मुझे आप इससे पहले जो झारखंडी मुस्लिम को आप बोल चल रहे थे मेरे ना, बच्चे वो वापस आ जाए इधर, मैं तो ये हदीस देता हूँ, ये ले पढ़। एक मिनट, ये पढ़। तू मैं मेरा नहीं, मैं बच्चा होगा। झारखंडी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, तू भी मेरे साथ बात कर रहा है। ये हदीस पढ़, चलो हदीस आ गई, एहसान हदीस ये आ वाली गई, दिखाई इसमें थी क्या मैंने, है? पढ़ो। ये तो है ही नहीं भाई वो हदीस। अरे यार ये तो हद हो गई उसमें यार। तो जंग के बारे में था, जिसमें ये लिख कर था ओ लीडर। भाई ये वो हदीस ही नहीं है। अरे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, अच्छा मैंने तो ये हदीस दिखाई थी। देख दे, एक मिनट इसमें चुप कर लिखा हुआ है, भाई, फिर मैं अगर बिलाल कुछ गलत बोल दूंगा फिर भी बिलाल मुझे बोल सेड देना, टू मुझे अबू किक बकर, करने के लिए, बाकी चीजें करने बिलाल के ने अच्छा अबू बकर से कहा, लिए। ये इसको समझा दे। इफ यू हैव बॉट अच्छा मी फॉर योर सेक, अगर तूने मुझे अपने लिए खरीदा है, देन कीप मी, तो मुझे अपने लिए रख, बट लेकिन
if you have bought me for the sake of Allah, और अगर तूने मुझे अल्लाह के लिए खरीदा है, then leave me for the Allah's work, तो मुझे छोड़ दे अल्लाह का काम करने के लिए। भाईजान इस हदीस में इनकम्प्लीट का मैंने बोला वो बता। ये तो वो हदीस ही नहीं है ना, वो तो वो वाली हदीस ये है तो वो जिसमें हदीस ही जंग नहीं के है। लिए जाना अच्छा चाहते ये थे। हदीस क्या कह रही है, इसका क्या नहीं, मतलब है, इसमें इसका मतलब आप बता दें। क्या एक इसमें तो ये मिनट, सीधे पूछ रहे हैं कि अगर आपने खुद के लिए रखा खरीदा है मुझे तब उन मुशरिक मक्का से, तो फिर अपने पास ही रख लो, मगर अगर खुदा के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, तो फिर उसके लिए छोड़ दो ताकि मैं अल्लाह की काम करूं, दावत का काम कर लूं। तो क्या फिर क्या इसका मतलब है कि वो आजाद था? भाई मुझे एक बात बता, नहीं इसका सर सिंपल सवाल है। तो सर इसका इस हदीस से क्या लगता है कि बिलाल आजाद था या बिलाल गुलाम था? इससे कुछ भी नहीं समझ आता, फुल प्रॉपर तो भाई ये समझ नहीं आ रहा ना कि वो आजाद है या हेलो वो कह गुलाम है। हेलो वो क्या कह रहा है? वो तो अभी पूछ रहा है ये से, अगर आपने खुद के लिए रखा है मुझे तो फिर अपने पास ही रख लो, अगर नहीं खरीदा है तो फिर अगर अल्लाह के सेक के लिए खरीदा है तो फिर अल्लाह के हवाले कर दो, मतलब उसी नहीं अल्लाह के हवाले नहीं कर दो, तो मुझे अल्लाह के काम के लिए आजाद कर दो। के लिए, हाँ वही अल्लाह के काम के लिए तो क्या वो आजाद था या वो गुलाम था? मुझे एक बात बताओ ना, इसके बाद जो असली हदीस जिसका मैं बोल रहा हूँ एडिट असली ये नकली हदीस है, ये नकली हदीस है। मैं बोल रहा हूँ जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पर जो एडिटेड आपका मैं बोल रहा हूँ वो तो दिखा रही नहीं हो। असली और नकली, उस पे हंस रहे हो। असली नकली होती है यार। भाई मैं यही तो दिमाग है तेरा, यही तुझे समझ। अच्छा गालिब भाई को कुछ पॉइंट ऐड करना है। एहसान रुक जाओ यार, गालिब भाई क्या पॉइंट ऐड करना है? अरे ये एहसान भाई सही बोल रहे हैं, वो कोई एक और भी हदीस थी, उसमें कुछ था ऐसा कि मतलब बिलाल को अमीर या इमाम कुछ बोला गया है, वही बोल रहे हो ना भाई? सर वो ये लेके आएंगे ना। अच्छा मैंने तो ये हदीस दिखाई थी ना, अभी रिफ्यूट करना तो हदीस ये लेके आएंगे। एक मिनट चलो साहिल भाई, एक बात तो है, गालिब साहब को तो मतलब इसमें फिर भी सपोर्ट में आ रहा है कि गालिब भाई को तो समझ आ गया, फिर भी ये नहीं तो हम इंसाफ भाई ऐसा सुनो, हम देखो मैं बोल रहा हूँ जो आपका ये सीकर है इसको अभी भी नहीं समझ आ रहा, इसको पता है और इसने ये झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा सुनो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो गालिब भाई इसके लिए बोले हैं क्योंकि हम नाइंसाफी नहीं करना चाहते किसी के साथ भी, ठीक है। आपसे अभी ये मेरा मुतालबा रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अब वो एडम दिखा नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं तुम लोग कौन सी हदीस की बात कर रहे हो। दिखाएगा भी नहीं। आप एक हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप एक काम करो, आप बैक स्टेज में जाओ या फिर स्ट्रीम लीव करो थोड़ी देर के लिए, और वो जो भी उसकी वीडियो है उसमें वो हदीस नंबर देखो, कौन सी किताब है, बुखारी में है, मुस्लिम कहाँ से बताया उसने, वो हदीस बता दो, यहाँ हम पेश कर देंगे। इसके अलावा आप छोड़ दीजिए, अब ये भी रेफरेंस पे छोड़ दिया ना आपने। अरे नूडल ओए पानी यार तुम सब ऐसे ही करते रहोगे तो कैसा चलेगा? असल मुद्दे पे आ समझाते इसको, फिर फजूल में मेरा बोलना फिर गलत हो जाएगा, समझाते इसको। ये पाकिस्तानी अनपढ़ गवार है, इसको तो इनका तो तरीका है। देखो आप ये गलत तरीका है ना अभी आपका। आप एक काम करो ना, थोड़ी देर के लिए जाके वो हदीस लेके आ जाओ ना यार। ये नूडल बोले मैं रोक रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना भाई कि आप जाओ और जाके आप वो हदीस नंबर देखो, हम सामने उसको बोलेंगे पेश करो, डिस्कस कर लो, तुम कोई मुश्किल नहीं। जब तक हम कोई दूसरे मोमिन भाई से बात कर लेते हैं, थोड़ा तो मेहनत करो। वो आपको इसलिए नहीं बता रहा है आपके बस 5 मिनट। हाँ ओके, अगर स्टूडियो फुल दिखाए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना कि स्टूडियो फुल है, मैं आपको मौका दे दूंगा। ठीक है भाई, 5 मिनट में अभी मांग रहा हूँ। ओके चलो 2 मिनट दे दो, 2 मिनट। सर जी हेलो। हाँ ये कौन भाई है? अरे हाँ मैं सर जी। अच्छा झारखंडी साहब है। हाँ सर, वो जो आप लोग जो हदीस बता रहे थे कि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो मेंसेस में फॉन्डलिंग कर रहे, तो फॉन्डलिंग का मतलब तो जरूरी थोड़ी है कि वो करना। फॉन्डलिंग का मतलब फोर प्ले भी हो सकता है, समझे? मैं 2 चीज कहा था भाई, इसकी बातों का कोई मतलब ही नहीं समझ आता। मैं मुस्लिम होकर बोल रहा हूँ, ये हंस रहा था बीच में। यार तू अपना काम करना यार जाके, तूने ढूंढ के लाना है। अबे अरे यार ये अपने मुस्लिम भाई पे भरोसा नहीं कर रहा है, बोलो। अरे भैया फॉन्डलिंग का मतलब फोर प्ले होता है, जरूरी थोड़ी होता है कि थाइंग होता है। अच्छा तो इस बात से फिर 2 चीज आपको मानना पड़ेगा।
देखो हाँ अगर वो फोर प्ले था, खाली किसिंग मिसिंग वाला हिसाब था, हाँ तो रसूलुल्लाह का जो मनी मुबारक है वो हाँ कपड़े में कैसा गिर रहा था और हजरत आयशा को उसको खुरचना क्यों पड़ रहा था? या अरे तो थाइंग कर रहे थे रसूलुल्लाह, या तो मास्टरबेशन करते थे। अब दोनों में से तुम डिसाइड करो। अरे भैया, फोर प्ले का दरमियान भी जरूरी थोड़ी कि फोर प्ले में भी गिर सकता है, समझे? है लेकिन यार, एक आदमी जिसके पास, नहीं नहीं, एक मिनट, सब लोग रुक जाओ। एक आदमी जिसके पास 30 मर्दों की ताकत है, अगर हाँ। उसका मनी मुबारक फोर प्ले के दौरान ही गिर गया तो भाई वो तो गेम खराब हो गई, फिर तो बाकी बीवियों पूरी के पास गेम टच करते ही गिर जाता था। इसीलिए बच्चे नहीं हुए शायद। नहीं, इनकी बात सही है। हाँ, लॉजिक है, बाद में लॉजिक है। अरे भैया, आप कैसा बात कर रहे हैं जी? आप कैसा? अरे फोल्डिंग का मतलब जरूरी थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, फोल्डिंग में भी झारखंड मतलब, अरे भैया फोल्डिंग में भी मतलब हो सकता है। आप कैसा आदमी बात कर रहे हैं? आपका हाँ, तो आप वही कह रहे हैं सेक्सोलॉजिस्ट ना है भाई, क्या? अरे एक तो मिनट वही एक कह रहा हूं मिनट ना, अगर फोर प्ले में अगर किसी का मनी मुबारक निकल जाए तो वो आगे करेगा ही क्या? अरे भैया, तो उसमें थोड़ी लिखा हुआ कि उसके बाद वो दूसरे के पास गए थे, वो हदीस में थोड़ी लिखा हुआ है। ये देखो। अच्छा, हाँ, एक मिनट भाई, एक मिनट। अभी आप बोल रहे बाप थे रे कि बाप। आप अपनी, अब एक फोल्डिंग का मिनट, मतलब अभी आप जरूरी नहीं है कि फोल्डिंग का मतलब फोर प्ले भी हो सकता है। अच्छा, और सुनिए फॉन्डलिंग मेरा किस बात, वक्त हेलो। किया जाता है? हाँ, फॉन्डलिंग किस वक्त किया जाता है? फोल्डिंग मतलब होता है, अब वो हस्बैंड वाइफ का बात में, ये वो चीज किस आपको वक्त किया टॉपिक जाता है? में बात करना है सर क्या? एक अरे तुम तो अभी मैं बोले। हाँ, एक आप सवाल में दूसरा पूछ लूं। सुनिए मेरा बात। आप जो बात बोल रहे फोल्ड, वो क्या बोलते हैं, सेक्स मतलब फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग का मतलब फोर प्ले भी होता है, मैं गूगल में चेक कर लिया हूँ। हम्म, तो अरे पानी सुनो, पानी कपड़े में कैसे? अच्छा, गालिब भाई एक कुछ बोल रहे हैं, बोलो बोलो, गालिब भाई बोलो, सॉरी। मैं ये बोल रहा हूँ, ये अपनी मतलब पीरियड के वक्त अपनी बीवी के साथ थाइंग किसको देख के कर रहे थे फिर? अरे भैया, थाइंग कर रहे थे, फोर प्ले में भी कर फोर प्ले में भी ना, सेवन डिस्चार्ज हो सकता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने कहा था ना हाँ, कि हम थाइंग करते हैं। आपने कहा था हम थाइंग करते हैं। मैं थाइंग को मतलब थाइंग नहीं, मैं फॉन्डलिंग का बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अरे चलिए अगले आपने पकड़े। थाइंग कहा था भाई। हजरत अरे हजरत भैया, आप हजरत मेरा से हजरत मैं थाइंग क्लियर करता हूँ ना यार, मैं बैठा हूँ ना यार, ऐवी टेंशन क्यों ले रहे हैं? लफ्ज है मफाखजा, मैं हूं ना। मीनिंग ऑफ मफाखजा, मफाखजा एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है थाइंग, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को लड़की की टांगों के बीच में, थाइज के बीच में रख के रगड़ना। ये फॉन्डलिंग की एक किस्म है। अंग्रेजी है, मैं अरबी का आर्टिकल भी ये दिखा तो सकता हूँ, मान लेकिन चुके। अंग्रेजी का आर्टिकल है। ठीक है, मफाखजा, मीनिंग ऑफ मफाखजा। ये जनाब फतवा 2006 में उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी द थिंग कॉल्ड थाइंग, आल्सो प्रोनाउंस एज मुफा। मुफाखिजा उस एक्ट को कहते हैं, मुफा थाइंग का है। Answer: All perfect praise to Allah, the Lord of the worlds. I testify that there is no one worthy of worship except Allah and Muhammad, etc., etc., blah, 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 blah. The term mufakhida means to have foreplay. Foreplay जो भी आप बोल रहे हैं, with the wife in between her thighs. उसके पटों के बीच में foreplay करना. It is reported in one narration that when the Prophet wanted to enjoy one of his wives who was in menstruation, जब वो ब्लीडिंग के टाइम पे होती थी, he would piece a cloth on her vagina, i.e. cover it. The author of the Fadia al-Qadir interpreted the expression if he wanted to enjoy to mean having all permissible foreplay but avoiding the vagina or the anus, like in between her thigh, i.e. mafakhiza. Mashallah, Allah knows best. Bye bye, Tata. हाँ, तो जी सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं तो है। यही तो बोल रहे थे, एवी फोरप्ले को मुफाखजा से दूर क्यों कर रहे थे साहिल साहब? फोरप्ले हाँ, तो मुफाखजा फोर सेट कर प्ले का दिया, एक आगे चले साहिल साहब, आगे चले, आगे चले। अब फोरप्ले मुफाखजा सेट हो गया। अच्छा ठीक है, तो तो यार कोई ये तो प्रॉब्लम पहले नहीं ही है। मान चुके थे यार ये। नहीं, आप ये कह रहे थे अभी कि फोरप्ले में मुफाखजा शामिल नहीं है, अभी शामिल करा दिया ना। अब आप आगे चले।
नहीं नहीं, मैं बोला फॉन्डलिंग का भी एक टाइप्स ऑफ फॉन्डलिंग होगा मुफाखजा जो आप बता रहे हैं। तो नबी पाक ने किया कि नहीं किया? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? माशाल्लाह, आप करते हैं? नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्या है? तो अब वो जो बेचारी है, जो बेचारी मेंसेस के दौरान है, आपके मुताबिक उसको पहले 2 दिन पेन भी हो रहा है, उसके साथ मुफाखजा हो रहा है। हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक में आप कोई बेवकूफ को एक्स मुस्लिम बना सकते हैं। बहुत ये बड़ा कोई बहुत टॉपिक बड़ा है, बहुत टॉपिक बड़ा नहीं है सर। टॉपिक, बेगैरती है ये। इम्पोर्टेंट। अब मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ सर जी। इस्लाम इज द इस्लाम बेस्ट के बारे में ही रिलीजन। बात कर रहा हूँ सर जी। हाँ, जो कि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ये है तो है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी आपके भाई भी डिनाई करते हैं यहाँ पे, लेकिन चलें सर, अच्छी बात है। साहिल साहब, फॉन्डलिंग एंड मुफाखजा सेम चीज हो गई है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय 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 हाय, काश इसमें कोई प्रॉब्लम ना होता। एक बंदा जिसके पास 11 बीवी हैं, वो अपनी बीवी को, स्पेशली आयशा को, मेंसेस के दौरान भी नहीं बख्श रहा। कोई बात अरे नहीं है। भैया, आप लोग ये ऊपर का टॉपिक बात करके एक्स मुस्लिम को चैनल चला के चुतिया को चुतिया बनाइए। चूतिया को चूतिया बनाइए, बेहतरीन सर। आप चूतिया बना रहे हैं सबको, हम नहीं बना रहे। मैं तो नहीं हम देख रहे बनूंगा, हैं आप और क्या कर रहे हैं। मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता हूँ, और वो हमारे इंस्पिरेशन, यार प्रॉफिट हमारे मोहम्मद की नबी बीवियों है। ने, मैं प्रॉफिट उनकी मोहम्मद ने अपने कमरों की इतनी इंटीमेट इंस्पिरेशन। बातें क्यों बताई सबको? आप बताते हैं हाँ? अपनी बीवी के साथ कितनी दफा मुफाखजा करते हैं आप? अरे भैया, करते वो पर्सनल चीज है। आप वो सर आप अपनी बीवी के साथ कितनी दफा मुफाखजा करते हैं? आप करते हैं ना? नहीं सर, मैं तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं रहा। आपको तो बताना पड़ेगा क्योंकि आपके नबी ने बताया। उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर आप नहीं बताएंगे। हाँ, तो फोर प्ले को तो बोलते हैं मुफाद, फोर जो प्ले नहीं, बता रहे हैं आप। मुफाखजा। थाइस, औरत की थाइस के बीच में अपना प्राइवेट पार्ट रख के रगड़ना, दैट्स मुफाखजा। कितनी दफा करते हैं आप? मैं तो नहीं, वो मैं आपको क्यों बताऊं? आप नहीं करते? मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं नहीं, भाई आपके प्रॉफिट ने बताया, आप भी बताएं। अच्छा ये बताएं, उल्टा लिटा के करते हैं, सीधा लिटा के करते हैं? देखिए भैया, आप जैसा बात कर रहे हैं, आपका क्या ये खड़ा रख के करते हैं, उल्टा लिटा के करते हैं, सीधा लिटा के करते हैं? अच्छा वहां पे तेल आप लगाते हैं सेक्सोलॉजी थाइस का के क्या जो दरमियान? बता रहे हैं? थाइस के दरमियान तेल लगाते हैं? ए यार, भाई देखें, ये आपके नबी ने बताई हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट हाँ, बातें तो है कि तो है, नबी क्या को क्या जरूरत थी ये सब बताने की। नबी की हाँ, तो बीवियों वो को क्या जरूरत थी ये सब बताने की। कितनी स्टूपिड अरे बात है। आप आज अरे अपनी भैया, बीवी के इसीलिए साथ बताया ये गया, वाला अमल नहीं बता सकते, लेकिन सुनिए, इसीलिए लेकिन बताया आप अपनी गया बीवी के है। साथ ये अमल नहीं बता सकते, लेकिन आपकी नबी की बीवियों ने ये वाला अमल बताया सारी दुनिया को। कितनी बड़ी हाँ, बगैरती की बात है ये। अरे भैया, तो इसमें इसलिए बताया गया कि आगे चल के अगर कोई हस्बैंड वाइफ में, अगर हस्बैंड को कुछ सेक्सुअल डिजायर हो रहा है और वाइफ मेंसेस में है, तो वो फोर प्ले मुफासला कर सकता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये कहना और कर आप सकते हैं, लेकिन लेकिन ये क्यों बताया जा रहा है, हजरत आयशा ये क्यों बोल रही हैं कि नबी पाक करते थे मेरे साथ? हाँ, देखिए तो बात करते ये थे। नहीं है, बात ये कहा जाए कि आप मुफाखजा कर सकते हो, लेकिन हजरत आयशा हाँ, क्या फरमा रही है कि प्रॉफिट एंड आई, मैं और नबी। अब समझे कि आपकी बीवी किसी दोस्त यारों की महफिल में ये बात बता रही हो, यूज टू टेक अ बाथ एक सिंगल पॉट से व्हाइल वी वर इन जनाब ड्यूरिंग द मेंसेस, एंड ही यूज्ड टू ऑर्डर मी टू पुट अजर, वो मुझे नंगा करके मुझे अजर पहनाता था ताकि मेरा वर्जाइना कवर हो जाए, एंड यूज्ड टू फॉन्डल मी, और वो मेरे साथ मुफाहिजा भी करता था वाइल इन इतकाफ। मुझे ये बता मेरे प्यारे भाई, कितनी बगैरती वाली बात है कि एक लड़की अपने खावंद के साथ इस किस्म की हरकत को मर्दों को बताए, औरतों को बताए। कितनी बगैरती है। तू नहीं बता सक रहा आज सबके सामने, लेकिन क्या हजरत आयशा की हुर्मत हाँ, तुम्हारी बिल्कुल। हुर्मत से कम है? वो मदर ऑफ बिलीवर की हुर्मत तुम्हारी हुर्मत से कम है कि तुम नहीं बता सकते लेकिन उन्होंने बता दिया? अरे तो भैया, बता दिए तो वो मतलब कैसे करना, वो बता दिए तो तो ये मतलब बता, क्या? गैरत तेरे में ज्यादा हुई या हजरत आयशा में ज्यादा हुई? देखिए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो हमारी मदर ऑफ बिलीवर है, तो मैं तो उसको इज्जत करता हूँ। तो उनमें गैरत ज्यादा है, लेकिन उनकी अरे तो ज्यादा भैया, गैरत ये के कोई बहुत बड़ा बावजूद, टॉपिक नहीं है सर जी। सर जी ये उनकी बहुत ज्यादा, सर सुने हजरत, हजरत इज्जत आप सुने,
उनकी ज्यादा गैरत होने के बावजूद उन्होंने अपना इतना इंटीमेट टाइम दुनिया को बता दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम मुफाखजा कर सकते हो, उन्होंने एग्जैक्टली बताया कैसे बात लेते थे, कैसे मुझे कपड़ा बनाते थे, कैसे मेरे साथ डिंग डोंग मारते थे। आप क्यों नहीं बता सकते कि आप अपनी बीवी के साथ मुफाखजा करते हैं कि नहीं करते? आप में उनसे ज्यादा गैरत है, इसका मतलब है आप नहीं बता सकते। अरे भैया मेंस का टाइम में तो ऐसे भी क्या बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट को कवर करके रखना है। लिखा हुआ है ना, कर दिया ना, अजर पहना दिया ना हाँ। प्राइवेट पार्ट को, उसके बाद थाइस के दरमियान रख के गेम डाली है ना, पटों के बीच इनका में। थाई तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, फोल्डिंग लिखा थाइस हुआ कहीं नहीं है। लिखा हुआ, क्योंकि ये इंग्लिश की हाँ। ट्रांसलेशन है, वो जरा शरीफ लोग हैं, उर्दू में हालत है बगैरती सामने आ जाएगी, ये ले पकड़े। फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते थे, ये मुबाशरत क्या आप मानते हैं कि प्राइवेट पार्ट के बीच में हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि तो मेंसेस में है। तो मुबाशरत कहाँ हो रही है? थाइस के बीच में हो रही है, टांगों को हाँ, जोड़ तो के पटों के बीच में डाल के हो रही है। हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो यही तो पूछ रहा हूँ, आप कितनी दफा करते हैं अपनी बीवी के साथ? नहीं तो अभी मैं हदीस पढ़ लिया हूँ, तो मैं अब सोचूंगा इसके बारे। नहीं भाई, करते करने नहीं के हो, बारे नहीं में करते हैं? तुम अभी तक नहीं करते थे? नहीं, मैं तो मेंस के टाइम में ज्यादा अवॉइड करता हूँ ये सब चीज। अवॉइड करते हो? खुद तुम नहीं करते? अरे तो एक है जी? एक मिनट, मेंसेस के टाइम में? मैं ये बोल रहा हूँ, जी जी मैं एक मिनट मैडम, एक मिनट। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर जोश चढ़ता होगा फिर क्या करते होगे? हाथ यूज करते थे। फोर प्ले कर ना लेते हैं, क्या है? भाई भाई देखिए बीवी ऐसा को है, कहते थे हाथ से निकाल दो। नहीं, मुठियाबाजी करने से कयामत के दिन हाथ प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो वहां भी छुटकारा नहीं है ना। ये बीवी को कहते होंगे ना, वो करती होगी, बीवी से तो करवाते ये थे। चीज भी तो उसके ये हाथ चीज भी प्रेग्नेंट हो मैं जाएंगे। अरे भैया ये चीज भी मैं आलिम से पूछ चुका हूँ कि नहीं हस्बैंड होते। वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ को जो सेक्स सेक्स टाइम में अगर कोई वो हो जाता है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है सर, मैं गालिब हाँ। भाई वो कर सकते ना, बीवी से करवाते थे, ये बीवी अपने हाथों से अरे निकालती थी। हाँ तो तो करवाते बीवी के हैं, हाथ कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। हाँ कोई मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम नहीं, मतलब गालिब ने कह दिया बीवी अपने हाथों से कपड़े धो देती थी इनके यार। गालिब भाई खुद नहीं करते थे, बीवी से ही करवाते थे, गुलाम है बीवी इनकी, अपने हाथों को भी नहीं हाँ, इस्तेमाल करते। गालिब भाई क्या करते हैं गालिब भाई यार, समझा करे, बीवी से करवाते हैं, है ना भाई? हाँ आप नहीं कराते क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैंने तो 4 रखी हुई है, मैं दूसरी के पास चला जाता हूँ जब एक मेंसेस में होती है। जी आप 4 रखे हुए हैं। आप तो बहुत पूरा कवर ओवर करके व्हाइट ड्रेस पहन के आए हुए हैं, देखे मैं न्यूज नेशन में। नहीं बीवी तो 4 रखी हुई है ना। मेरा मेरा वहां पे आपने डोला शोला नहीं देखा? इतना वजनी अच्छा बंदा, ठीक इतना है सर डोला जी, शोला और ये ये कोई सब कुछ, बहुत तुम्हारा बड़ा ख्याल है टॉपिक एक नहीं बीवी है। बर्दाश्त कर लेगी मेरे को? मैंने इसलिए 4 रखी है? हुई है, जब एक मेंसेस में होती है मैं दूसरी के पास चला जाता हूँ, दूसरी होती है तीसरी के पास चला जाता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर जी, आप कौन सा? चुटिया को चुटिया आप बनाइए। 4 क्यों नहीं रखते? नहीं तो मेरा एक ही 4 रखने का शराइत है। शरायत है? क्या शरायत है? आपके पास उतना उतना पैसा होना चाहिए, सिर्फ उतना पैसा आपके होने की पास। शरायत है या वो खड़े होने की भी शरायत है? नहीं पैसा होने की शराइत सिर्फ है। पैसा होने की शरायत है। तो हाँ। पैसा किस चीज तक की शरायत है? उसको गोल्ड लेके देने की शरायत है, या खाना पीना कपड़ा लत्ता और छत देने की शरायत है? खाना पीना सब कुछ देना और फिर उसको खाना पीना और कपड़े लत्ते खर्चा। की शरायत है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिडिल हाँ। क्लास का बंदा बड़े आराम से 4 बीबी अफोर्ड कर सकता है, क्यों? हेलो। क्योंकि अरे भैया गोल्ड अभी ज्वेलरी कितना और ये सब कुछ और होटलिंग कराने की शर्त नहीं है। शर्त है उसे 3 वक्त की रोटी देना, उसको हेलो। सिक्योरिटी देना और उसको छत देना। सब्र करे यार दूसरे भाई जो भी हैं, उसको शर्त सिर्फ ये है, आपने बता दिया पैसे की। मेरे पास तो पैसे के अलावा दूसरी चीज भी बड़ी है, जो मोहम्मद साहब के पास 30 मर्दों की थी, मेरे पास सिर्फ 4 मर्दों की है। 4 बीवियां रखी हुई है ना। हाँ तो 4 शादी करने का हुक्म भी है कि मतलब आप आपके पास ताकत है, आपके पास स्टेमिना है। हाँ ताकत है, स्टेमिना है। मैं कहता हूँ भाई पौना घंटा कोई टेंशन ही नहीं। और बताएं। पूरा घंटा तो बहुत कोई कर नहीं सकता, आप जैसे अरे बात कर रहे हो। पौना घंटा क्या, पूरा नहीं कहा। हाँ तो वो 4 बीवी का आप जो बात बोल रहे हैं, वो जिसका फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो कर सकता है। हाँ ना, दुबई अब हुआ में इसीलिए तो तो कह रखते रहा हूँ, हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि 2 बीवियों का खाना खिला सके 3 वक्त का। नहीं 2 गरीब बीवी है का बात नहीं है। अब मैं क्या? हाँ, पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो फिर दूसरी बीवी पैसा करो है। ना यार, उसको बेचारी को मेंसेस में क्यों तंग करते हो हाथ से तुम्हारे कपड़े धोए?
हाँ तो मिलेगा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या मिलेगा? मिल नहीं रही? तो देखा जाएगा आगे में। क्या देखा जाएगा? अभी तो ज्यादा एज नहीं हुआ, 33 है, देखा जाएगा। 33? खत्म हो रहे हो यार। अब तो खत्म हो जाएगी ताकत तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता। 40 के बाद तो वैसी ताकत नहीं रहती। नहीं तो देखा जाएगा आगे चल के, क्या बात है। ले जो अगर पीक पैसा टाइम है उस टाइम में तुमने हाथ से कपड़े धुला लिए सारे, अब जाके तुम शादी करोगे? ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सर जी, चल आप ठीक जो है, इससे ओके, बात थैंक कर। यू जी। साहिल भाई ले ले इनको। मैं जा रहा हूँ। और मैं एक तो और बात बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था हाँ अपना जारकटी साहब, हाँ, मेरा सवाल ये था कि इस्लाम में, अरे सवाल पूछ रहा हूँ कहाँ से, वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। मेरा ये सवाल है कि आपको कुरान में या अहादीस में ये मुमानियत मिलती है कि आप टूसम, थ्रीसम, फोरसम नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो इस्लाम में मना है, थ्रीसम फोरसम तो नहीं करना है। कहाँ से पढ़ा? कहाँ मना है? यही पूछ रहे हैं साहिल, यही पूछ रहे हैं कहाँ से पढ़ा है आपने? कहाँ मना है? अरे भैया आपको अगर 4 बीवी को, चारों को एक साथ एक ही बेड में थोड़ी कर सकते हैं आप। कहाँ लिखा है कि नहीं रख सकते एक ही बेड में? हाँ तो वही कहाँ लिखा है ये मुमानियत सब? किधर है? कहाँ लिखा हुआ ये सब? आप बात बोलने के लिए आप ये तो अपनी कहाँ मर्जी लिखा से रूल हुआ है? बनाइएगा, हैं? अपनी मर्जी से रूल बनाइएगा आप। तो कहाँ लिखा हुआ है हदीस में कि एक साथ 4 एक ही बेड में करने का है? कहाँ लिखा हुआ है? जब 4 बीवी है तो एक ही साथ चारों को क्यों नहीं रख सकते? दैट्स द क्वेश्चन। कहाँ लिखा हुआ है कि एक ही बेड में रखने का? कहाँ लिखा नहीं हुआ नहीं, मैं नहीं कह रहा कहीं लिखा हुआ है कि एक ही बीवी अलग चारों अलग को कहाँ एक ही लिखा बेड में। है? अलग अलग कहाँ मैंने लिखा है? हाँ यही पूछा है कि मैं मुसलमान होते हुए अपनी दोनों बीवियां एक ही बेड में क्यों नहीं डिंग डोंग मार सकता? क्यों मारेंगे भैया? आपको कुछ सोचना मेरा दिल चाहिए। कर रहा आप है, बगल दिल कर रहा है। वो क्रिश्चियनिटी में होता होगा टाइम बचेगा थ्रीसम ना? टूसम। अरे अरे यार टाइम टाइम बचेगा बचेगा ना। ना? क्रिश्चियनिटी में तो एक ही बीवी होती, 2 होती नहीं है। अब वापस आते हैं, जब अगर मेरे पास 2 बीवी है मुसलमान होके, तो भाई मेरा क्या, कौन रोक सकता है मुझे दोनों को इकट्ठा डिंग डोंग करने से? ये सर ये हुक्म नहीं देता है ये। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अरे एग्जैक्टली कहाँ लिखा है? अब कहाँ यही लिखा है कह रहे हैं, मतलब हराम वो वो साबित अपना करना दिखाइए लॉजिक पड़ेगा से ना कि आपको। सोचिए ना कहाँ भैया। लिखा है। प्रीटी वुमन से पूछ लीजिए कहाँ लिखा हुआ है। अरे प्रीटी वुमन ने अरे इस्लाम छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा उन्होंने कि उनका हाँ, मियाँ कह रहा था गन कि से मैंने दोनों निकलने के साथ के लिए। इकट्ठे करने का, दफा हो जा, मैं इस्लाम ही छोड़ देती हूँ, थू तेरे के ऊपर। उन्होंने इसलिए छोड़ एडम दिया। अब भाई, आप बताएं कहाँ लिखा है? एडम भाई, इससे जी पहले वो ये कहता मैं इसका मर्डर कर देती, ये नौबत नहीं आई। है ना, एग्जैक्टली। तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम। मुझे मर्डर ही कर देना था, जेल में चले जाना था मर्डर करके। शुक्र किया उन्होंने छोड़ दिया। अरे वापस भैया, आते हैं, कहाँ लिखा है? महाभारत में द्रौपदी एक थी, उसका 5 हस्बैंड अरे था। बैसाखी पे यार आ गए, द्रौपदी महाभारत में बैसाखी पे आ थी या गए। नहीं थी, तुझसे नो यार। यार महाभारत में नबी पाक थे? नहीं, आप कंपैरिजन करके बता महाभारत दे में रहा नबी हूँ। पाक थे? हजरत महाभारत में नबी पाक थे? नहीं थे भैया, नहीं थे। शुक्र है। मैं अगर शायद नबी पाक भी महाभारत में निकालते हैं भाई, नहीं नबी नहीं, पाक कैसे? थे। मैं अगर शायद के हाँ हाँ महाभारत में नबी पाक थे। कुछ पता नहीं भाई इन नहीं लोगों का। यार वो नहीं आप थे ये तो नहीं थे, बताएं। सही जो सच है वो बताऊंगा। शुक्र है यार, शुक्र है। अच्छा तो 2 बीवियां इकट्ठी डिंग डोंग क्यों नहीं कर सकते? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं कर सकते। अपना साइकोलॉजिकल लॉजिकल बात कीजिए आप। कि 2 बीवी के साथ क्या वो क्या बकरी उकरी है क्या? वो क्या जानवर जैसा है क्या? नहीं दोनों के एक साथ। जानवर तो 2 बीवियां भी नहीं रखते, वो तो बारी बारी गेम हाँ, डालते हैं। आप जैसा बात कर रहे हैं। सर सर कैसी बात कर रहे हैं यार? एक आप सिंपल जो सवाल किया है आपसे। नहीं नहीं, आप नहीं, आप दूसरा टॉपिक पे बात कीजिए। टॉपिक में